हमारा मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया वो ईपीएच का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या फिर मैं आपको मेरे चैनल पे जाइए, वो वीडियो अवेलेबल है। वो वीडियो सिर्फ इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ एंड ईपीएच जिसे आप लोग कहते हैं, आप सभी बच्चों के लिए सेमेस्टर 3 के लिए बनाया हुआ है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और उस वीडियो का पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जुड़ जाइएगा। वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ अपलोडेड है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। आइए वक्त बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में पहले पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, यह कब पारित हुआ, तो याद रखिए 1972 में पारित हुआ था, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखिए वन्य जीव अधिनियम या फिर संरक्षण जिसे कहते हैं हम लोग, अधिनियम मतलब अमेंडमेंट होता है या फिर एक्ट जिसे आप लोग कहते हैं। 1972 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पेड़ पौधे और प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था, ठीक है। 1972 से पहले भारत में केवल 5 नामित मतलब मोस्टली टोटल 5 ऐसे कह सकते हैं नेशनल पार्क थे। अन्य सुधारों के अलावा अधिनियम से अनुसूचित जो संरक्षित पेड़ पौधे हो गए, जानवरों की प्रजातियों की स्थापना की। इन प्रजातियों का शिकार या काफी हटाए तक गैर कानूनी था, इसलिए देखिए क्या किया गया, इस चीज में रोक लगाया गया ताकि हम इन सब चीजों को बचा सके। और हमारा सीधा बात है, जो भी पेड़ पौधे मोस्टली जो एक बार गायब हो गए, जो एक्सटिंक्ट हो गए, समझ सकते हैं आप लोग, वो गायब होंगे फिर नहीं मिले, इसलिए हम लोग क्या बनाया था, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था। एक याद रखिए टाइगर प्रोजेक्ट, ये भी पढ़ लीजिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है जो पूछा जाएगा फिर। और दूसरा 1992 में आपका कह सकते हैं बच्चों जो रियो डी जेनेरियो में आपका जो सम्मेलन हुआ था वो बोला, ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सब चीज इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अर्थ समिट जो हुआ था याद रखिएगा, ये सब चीज पढ़ लीजिएगा। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंने आपको करवा दिया और ये वीवीआई है, इंग्लिश और हिंदी मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। अगला सवाल हमारा कि ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या है। देखिए व्यावसायिक रोग क्या होता है और इसके क्या क्या हम लोग किससे बचा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये बताना है। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि एक व्यावसायिक बीमारी होता है, एक स्वास्थ्य व्यक्ति स्थिति या फिर विकार है, जैसे हो गया कैंसर हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मस्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो गया। जब हम लोग किसी काम के माहौल में यहाँ पर रहते हैं, हमें जो बीमारी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यावसायिक बीमारी कहते हैं, जिसके स्रोतों को जो जोखिम को समाप्त कम करे रखने की इच्छा है। इंजन नियंत्रण पर या फिर अन्य सुरक्षा उपयोग के माध्यम से जोखिम कम कर सकते हैं। सुरक्षा कार्य प्रक्रिया प्रदान करें, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना जैसे पहने और बनाए रखें। तो ये कुछ स्टेप के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। अगला ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि देखिए ईपीएच का सवाल है, ये सब पूछे जाने वाला कि संक्रमणीय और क्या कह सकते हैं संक्रामक और असंक्रामक, इसे संचार भी कहा जाता है कम्युनिकल में। तो देखिए कम्युनिकल डिजीज आर द डिजीज विच पासेस, जब एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फैले, जैसे कोविड क्या था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति फैल रहा था, इसलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। जिसमें देखिए मोस्टली ये क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, पैथोजेंस के द्वारा होता है, जैसे मलेरिया हो गया, एड्स हो गया। नॉन कम्युनिकल में जो एक दूसरे स्प्रेड नहीं करता उसे कहा जाता है, जैसे मान ली किसी आदमी कोलेरा हो, जैसे मान ली किसी आदमी को बच्चों जॉन्डिस, क्या दूसरे आदमी जॉन्डिस है, नहीं ऐसा नहीं, वो फैलता नहीं जल्दी से, याद रखिएगा। तो जो फैलेगा वो कम्युनिकल, जो नहीं फैलेगा वो नॉन कम्युनिकल, जिसे हिंदी में संक्रामक और असंक्रामक रोग कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, तो देखिए टोटल 3 सवाल थे, मैंने जो आपको करवा दिए। इसके बाद मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव करवा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। ये आपका विद्या गैस पेपर अगर आपके पास है तो ये मेरे पास भी अवेलेबल है पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पहला तो याद रखिएगा, टिक करते चलते, पहला ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कारण, तो याद रखिए एयर पोल्यूशन। साथ ही साथ देखिए आंसर भी आप लोग नोट डाउन करते चल सकते हैं, यहाँ बगल में आंसर मैंने लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ पीडीएफ आपके लिए, ठीक है। देखिए किस हार्मोन कारण हमें डायबिटीज होती है, तो याद रखिए इंसुलिन हार्मोन कारण। इन्फ्लुएंजा क्या है, तो याद रखिए एक वायरस जनित बीमारी होती है, ये वायरस से फैलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस इन वाटर कॉज मोर्टेलिटी एंड डिस्क्राइब तीथ इन चेंज, देखिए कौन सा ऐसी चीज जो मोस्टली बच्चों वाटर कॉज के कारण होता है और बच्चों तीथ में पाया जाता है, तो याद देखिए फ्लोराइड होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बता देता हूँ पहले आपको। देखिए अगर यूवी रेज अगर बढ़ेंगी तो क्या हो सकता है बताना है, तो याद रख लीजिए जब भी यूवी रेज बढ़ेंगी तो मतलब चलते से जो रेज आती है वो अल्ट्रावायलेट रेज रहती है, जिसे आप लोग पराबैंगनी किरण भी कहते हैं। इससे हमें क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, कैसा डिजीज है, तो एयरबोर्न मतलब हवा से फैलने वाला डिजीज है, जिसे मोस्टली टीबी आप लोग कहा जाता है, ठीक है। देखिए अल्कलिनिटी एंड देखिए वाटर जो हार्ड होता है, अल्कलिनिटी हार्ड, इसका क्या कारण है, तो इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसके कारण ये होता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा ग्राउंड वाटर माइनिंग इन कोस्टल एरिया, देखिए ग्राउंड वाटर जो माइनिंग होता है वो किसके कारण होता है, ये हमें बताना। तो याद रख लीजिएगा जो जल में जो हमारे भूमिगत जल है उसमें क्या होता है, सैलिनिटी मतलब सैलिनिटी जो पाया जाता है वो बढ़ी रहती है, इस कारण से ऐसा होता है, ठीक है। मेन सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड का आपको बताना, तो याद रखिए
साइट्रस फ्रूट जो कच्चे कह सकते हैं बच्चों, जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और आप लोग कमेंट बताइए कौन से विटामिन को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये आपका काम है। ठीक है, स्मोक देखिए किसका मिक्सचर, याद रख लीजिएगा स्मोक और फोक का मिक्सचर होता है स्मोक। ठीक है, अगला है देखिए इफ बीओडी ऑफ अ वाटर, अगर मान ली बीओडी में किसी का आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी वाटर बॉडी में बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है, याद देखिए वो हाईली पॉल्यूटेड, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मात्रा बढ़ चुका है। फिर अगला हमारा थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, कितने माइक्रोन के ऊपर प्लास्टिक माना जाता है, वो पेनिसिबल होता है, यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा 100 नैनोमीटर का या फिर 100 माइक्रोन जो कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पीडीएफ आपके पास पूरा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ की चिंता ना करें आप लोग, पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सारा इस तरह आंसर लिखा हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा और सारे के सारे सवाल को आप लोग पढ़ के चल जाइएगा। इस वीडियो को देखिए यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा एग्जाम है और थोड़ा सा मैं भी व्यस्त चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।